फोटोज मिली हैं बचपन की। ऐसा अपने भी करना चाहिए। इस लड़की का हो रहा फोटो सेशन। गाइस मेरे लिए पूरी नहीं बन रहा है, इन लोग दोनों लोग के लिए पूरी बन रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशीम एंड रोहित ऑफिशियल। आप सभी को जोहार। और आज है संडे। संडे को पता नहीं क्यों मैं सोचती हूँ कि जिस दिन काम नहीं रहता है, आज जैसे कि सूट का होता है कुछ काम नहीं, आज मैं सोची कि बहुत लेट तक सोऊंगी, 9-10 बजे तक सोऊंगी। जो पूरा वीक का नींद पूरा नहीं होता वो नींद पूरा करूँगी। लेकिन ऐसे होता है ना, कुछ भी प्लानिंग करो और ऐसे ऐसे करके नीचे डूब ही जाता है। तो वही चीज़ हुआ। मैं सोची थी कि आज लेट तक सोऊंगी आराम से, लेकिन अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और 6:30 मतलब 6 बजे मेरा नींद खुल गया। मैं तब से उठ के सोच रही हूँ क्या करूँ। मतलब पौने 6 5:30 में मैं उठ गई थी कि अब पता नहीं कैसे उठी, अपने आप उठ गई। ऐसा मेरे साथ होता है कि आप लोग के भी साथ होता है, बताइएगा कमेंट में। तो मैं सोच रही हूँ जब उठ गई हूँ, नींद नहीं आ रहा है तो कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि फालतू लेट के भी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरा यहाँ पे टेबल है जिसमें पूरा भसड़ मचा हुआ, जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसको मुझे वैसे भी अरेंज करके रखना था, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि शूट वगैरह का कुछ हो जा रहा था, रील्स बनाना था तो हो नहीं पा रहा था, मैं कर नहीं पा रही थी। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे रह रही है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। आज जैसे मैं उठी हूँ जल्दी, तो आज मेरा ये जो यहाँ का ऐसा भसड़ मचा हुआ है, ये सारा चीज़ अरेंज हो जाएगा। तो आज मैं जा रही हूँ यही काम करने। उसके बाद ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। आज दिन भर मैं जो भी करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी यहाँ क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले इस सब चीज़ को तो साइड ही कर लेते हैं, सब तो काम का ही है। ओ गाइस, मुझे मेरी पुरानी फोटोज मिली हैं बचपन की, तो पहले सफाई कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं एंड में। सो गाइस फाइनली यहाँ पे देखिए, मेरा ये डेकोरेट हो गया, अरेंज हो गया, इतना स्पेस भी बच गया। और ये चीज़ मैं बहुत दिन से करने का सोच रही थी, हो नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, आधा घंटा में ही हो गया। क्योंकि मैं कितने बजे से स्टार्ट की थी, जितने भी 7:45 बजे से स्टार्ट की थी, अभी 6:30 होने जा रहा है और इट्स ऑलमोस्ट डन गाइस। तो टेबल तो मैं सारा अरेंज कर ही ली थी, साथ ही साथ झाड़ू पोछा भी कर ली। और वो सब क्या दिखाते इसलिए मैं नहीं दिखाई, लेकिन रूम मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। आज है मेरे ब्रेकफास्ट में चना, ये बॉयल चना है जिसमें मैंने प्याज टमाटर ऐड किया है और लेमन ऐड किया है और नमक है। तो ये मैं न्यू ऐड की हूँ। मज़ा आता है खाने में इस तरीके से, इस चने का सैलड बना के खाने में। तो आजकल मॉर्निंग में यही खा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे बहुत पतली हो बहुत पतली हो। अब खा रही हो तो ये मत बोलेगा कि बहुत कितना खाती हो, हर टाइम खाते रहती हो। वैसे मैं खाती बहुत हूँ, लेकिन अब बॉडी पे लगता नहीं है, वो बात अलग है। तो फटाफट से इसको खाते हैं। फिर अभी बहुत सारा काम करना है, कपड़ा धोना है। संडे मेरा ऐसे ही चला जाता है, कभी कभी लगता है ना 2 दिन का छुट्टी होना चाहिए। आज तो घर पे हैं तो काम कर ले रही हूँ मैं घर का, अदरवाइज़ जो ये सब काम की हूँ ना वो भी नहीं होता। बस झाड़ू पोछा होता है, खाना बनता है, कपड़ा धोते हैं, दैट्स इट, ख़त्म। बाकी जो सामान बिखरा रहता है वो सब चीज़ ना ऐसे शुभ दिन जब आता है, जब मुझे काम नहीं करना रहता है, तभी होता है। तो फटाफट से इसको एंजॉय करते हैं। सो गाइज, मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। अभी फ़िलहाल ये कपड़ा सारा मुझे डालना है बाहर, और मैं काम कर रही थी म्यूज़िक सुनते सुनते उस फ़ोन में। और काम करते करते इतना जल्दी जल्दी टाइम भाग रहा है ना। जैसे मॉर्निंग में मैं ये अरेंज की थी, इधर फिर कपड़ा तक कुछ अरेंज किए थे, नीचे का सेल अभी बाकी है अरेंज करना। लेकिन मैं नहा ली,
फिर धीरे धीरे वो सब करते रहें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है और 11 ऑलरेडी बज चुका है। तो डाल के आते हैं पहले कपड़ा और उसके बाद खाना भी बनाना है। दाल तो मैं काम करते करते चढ़ा दी थी, अब देखते हैं दोपहर के लिए क्या बनाना है। किचन भी साफ़ करना है, तो फटाफट से करते हैं ऐसे चुटकी बजाते वाला मैजिक। सो गाइस कपड़ा डाल ली हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ सब्जी काटने क्योंकि अकेले के लिए इतना काफ़ी है। एक शिमला मिर्च दाल में चढ़ा दी थी उसी टाइम। थोड़ा थोड़ा थक गई लेकिन काम करना है क्योंकि आज उधर का काम नहीं है। तो मैं इधर का अपना सारा रूम का काम निपटा ले रही हूँ ऑलमोस्ट, कि सारा काम हो जाए और 3-4 महीना तक मैं फ्री हो जाऊँ। सो गाइस सब्जी मेरे यहाँ चढ़ चुका है। यहाँ मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ संडे स्पेशल मेरा, मुझे चटनी ज़रूर चाहिए रहता है संडे को। कोई भी चटनी बनाऊँगी लेकिन बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मूंगफली का चटनी क्योंकि थोड़ा सा रिफ़्रेश फील होता है चटनी वगैरह खाने से। तो फटाफट से इसको छीलने वाला मेहनत करना है। सो गाइज अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अच्छा खासा मैं खाना वाना खा के सोने का तैयारी में थी, लेकिन एक जन जो मुझे डिस्टर्ब किए बिना नहीं रह सकता है। ये वहाँ से शूट का काम करके आया है तो भी ये लड़का थका नहीं है। मुझे बोल रहा है कि नहीं चलो काम करना है। वैसे काम तो करना ही है लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं बहुत सारा चीज़ बाकी है, एडिटिंग वगैरह बहुत सा बाकी है और एक अभी तुरंत में ही आ गया काम। तो ये बोला कि नहीं करके ख़त्म कर लेना ही बेटर होगा। तो हम बोले ठीक है चलो। तो फिलहाल जोड़ा बना के जा रहे हैं। लिपस्टिक वगैरह लगा ली, ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली हूँ मैं क्योंकि आज मैं मूड बना ली थी कि आज काम नहीं करना है। लेकिन अब निकलते हैं फटाक से और चलते हैं क्योंकि मेरे यहाँ का लोकेशन में रील्स नहीं बना सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं और जाके बनाते हैं आसपास में ही कहीं। तभी वहाँ के लिए ही जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं इन लोग के यहाँ और आप लोग को दिखाते हैं पूरा क्रिकेट का खतरनाक सीन बना हुआ है। ये और हम जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है उधर है, आधा लोग इधर है, एक जन कुक बना हुआ है और यहाँ सेटअप चल रहा है क्रिकेट। और बच्चा लोग सब आधा नींद में और उसको देखिए हमारी हीरोइन और इसकी माता आदमी आपके पीछे है, वही जो गया भाई भाग गया। सो गाइस आए थे हम लोग रील्स बनाने के लिए, सोचे थे बाहर जाएंगे लेकिन एक ही बनाना था इसलिए कहीं बाहर नहीं गए। तो मेरा रील्स बन गया है फाइनली, एडिट भी हो गया है और अपलोड भी हो गया है तुरंत आधा घंटा के अंदर। तो अब जा रहे हैं मेरे रूम, ये मुझे छोड़ने जा रहा है क्योंकि इन लोग का चल रहा है क्रिकेट मैच। तो आज तो कुछ होने नहीं वाला, मुझे नहीं पता था, बाद में यही बोला कि क्रिकेट है तो आज कुछ नहीं, इंडिया के लिए भाई। सो गाइज रूम आते वक्त हम लोग को दिख गया गुपचुप, तब सोचते गुपचुप खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। गाइज गुपचुप खा लिया, बहुत तीखा था। ख्याल कराना मुझे नंबर पोर्ट, तभी हम लोग जा रहे हैं वही कराने के लिए। तो गाइस ये लड़की ऐसा अपने भी करना चाहिए। इस लड़की का हो रहा फोटो सेशन। भैया हो गया गाइस। तो सिम मेरा पोर्ट कराना था, वो हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कुछ, बताऊंगी घर जाके। ऐसा बात मुझे बताए है ना जहाँ से मैं पोर्ट कराई हूँ वो भैया, और जागरूक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जी ले ली हो, रोहित वहीं से चला गया था। अब चलते हैं रूम, फिर आप लोग को बताते हैं कि कैसे कैसे स्कैम हो रहा है और क्या क्या कांड होता है। हाँ तो गाइस बात ऐसा है जो मैं बोली थी कि घर जाके बताऊंगी। मुझे कराना था सिम पोर्ट अपना, और वहाँ जाके पता चला कि जैसे रास्ते वगैरह में जो छोटे छोटे कैंप टाइप का लगा के रखते हैं ना, सिम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, सिम देने वाले या फिर पोर्ट करने वाले लोग, तो मैं बोलूँगी मैं क्या, जो जिनके शॉप पर मैं गई थी अपना सिम पोर्ट कराने, वही बहुत सारा चीज़ खुद डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो वो
भैया बोले कि अगर आप YouTube वीडियो बनाती हैं तो आप खुद भी लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें, इन्फॉर्म करें। तो क्या होता है वो लोग क्या करते हैं, अगर आप सिम लेने जाएंगे या फिर सिम पोर्ट कराएंगे तो आपका एक फ़ोटो लगेगा ही लगेगा, प्लस आपको अपना थंबप्रिंट देना पड़ता है आपका आधार नंबर देने के बाद। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना, आपको बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम में फ़ोटो क्लियर नहीं हुआ, फिर दोबारा फ़ोटो लेंगे, बल्कि फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाता है। थंबप्रिंट में भी ऐसे ही होगा, एक बार आप अपना थंब लगाएंगे और बोला जाएगा कि नहीं लिया है, फिर से दोबारा लगाने के लिए, बल्कि फर्स्ट टाइम में भी थंबप्रिंट ले लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम का फ़ोटो और थंबप्रिंट रहता है ना, उससे अपने साइड पे एक्टिवेट करके रख लेते हैं, और बाकी जो दोबारा आपके फ़ोटो और प्रिंट लेते हैं फिंगरप्रिंट, तो उससे आपको सिम निकाल के दे देते हैं, या फिर पोर्ट करना रहता है तो पोर्ट कर लेते हैं। और जो एक्टिवेट करके रखे हुए थे पहले से, उससे फिर क्या करते हैं, वो 5-6 सिम अलग से निकाल के उसको बेच देते हैं। और वो जो सिम वगैरह बिकता है, अब क्राइम रेट जैसा बढ़ रहा है, आप लोग देखे होंगे, कॉल आप किसी को करते हैं तो गवर्नमेंट के साइड से खुद से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ भी ऐसा फ्रॉड कॉल आए तो आप सो एंड सो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भी बताए कि ऐसे में लोग सिम निकाल लेते हैं, और फ्रॉड करने वाले लोग वो सिम ना मतलब कितना भी चार्ज, अब जिसको फ्रॉड करना है वो तो पे करेगा ही करेगा, तो लाखों लाखों तक में भी वैसा फ्रॉड मतलब सिम बिक जाता है और फंस जाता है बेचारा क्राइम होने के बाद, जिसके नाम से सिम है। फॉर एग्जांपल कि मैं सिम ली कहीं से मेरे नाम से, वो जो भी शॉप वाला है, नॉर्मल जो ऐसे टपरी टाइप का बना के रखते हैं, सिम वगैरह देते हैं, वो लोग मेरे ही आधार से, मेरा फोटो और फिंगरप्रिंट तो ऑलरेडी उनके पास है, तो वो और सिम निकाल के बेच देते हैं। अगर किसी के पास आधार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग उन लोगों को बेच देते हैं। फिर बाय चांस अगर वो लोग कुछ क्राइम कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है, फर्स्ट तो मैं जाऊंगी, डिटेल मेरा दिया हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी अगर सिम ले रहा है या फिर पोर्ट करवाना है तो आप लोग उनके पास नहीं जाइए। हाँ पता है उनके पास चार्ज कम लगता है, वो लोग फ्री में सिम दे देते हैं, फ्री में पोर्ट भी कर देते हैं, बस आप लोग को जो रिचार्ज आप कराएंगे वो पे करना रहता है। लेकिन मत करिए, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप लोग कितना बड़ा गलती कर सकते हो, वो चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या होगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, सिम मतलब कॉलेज टाइम में सिम मेरे नाम से नहीं मिल रहा था, तो हम लोग किसी और के नाम, मतलब फ्रेंड ही है उसी के नाम से लिए हुए थे। तो अभी अचानक से 7-8 साल के बाद मेरे में वेरिफिकेशन आ गया, तब मैं तो उसको वेरीफाई कर नहीं सकती थी, तो जो फ्रेंड था वही वेरीफाई कर दिया। तो मैं गई थी पोर्ट कराने कि अपने नाम से करा लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा तो मेरे नाम से रहेगा तो मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसी में ही बात बात में होने लगा कि नहीं, आप अगर यूट्यूब बनाती हैं तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करिए। गवर्नमेंट तो अपने साइड से अवेयर कर रही है, वो भैया खुद भी बहुत सारा चीज़, अभी ऐसा भी हो रहा है ना कि होटल्स भी बहुत फ्रॉड वाले आ गए हैं। जैसे ऑनलाइन बुकिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन होटल आप बुक कर लेंगे, जब उस प्लेस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस नाम का कोई होटल ही नहीं है, और आपका पैसा भी डिडक्ट हो चुका होगा आपके अकाउंट से, क्योंकि ऑनलाइन होटल आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रहता है। किसी किसी में कंपलसरी रहता है कि आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये सब फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस सब चीज़ से अवेयर रहिए। ये चीज़ का थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा था मुझे, लेकिन ऐसा भी हो रहा है अगर आप सिम लेने जा रहे हैं उस सब चीज़ से भी, तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो वो बहुत कुछ हम लोग को प्रूफ भी दिखाए, तो जिससे हुआ कि भाई आज के टाइम पे ना किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट भी अपने साइड से अवेयर कर रही है। तो इस चीज़ को मजाक में मत लीजिएगा कोई भी, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आपके साथ कितना बड़ा कांड हो जाएगा उस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर किसी को भी सिम लेना है या फिर पोर्ट कराना है, कुछ भी करना है, तो छोटे मोटे जगह पे मत जाइएगा। आप जाइए, जैसे मान लीजिए कि जिसका भी सिम चाहिए आप उसके सेंटर में चले जाइए, वहाँ से वो लोग निकाल के दे देगा। 4 पैसा बचा के आप कर भी क्या लेंगे। तो यही चीज़ आप लोगों को अवेयर करना था, जो कि आज का सबक मैं खुद भी सीखी, क्योंकि उतना इस सब चीज़ का आइडिया था कि गवर्नमेंट भी अवेयर कर रहा है, लेकिन कभी उतना मैं मतलब कि अपने आसपास एरिया में नहीं सुनी थी। बट आज वो बताया कि नहीं, ऐसा बहुत सारे केस है अपने रांची में भी, ऐसा नहीं है, वो मुझे रांची का ही बहुत सारा कुछ केस बताया कि रांची में भी ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है करके। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं रूम तो आ गई हूँ, अब रात का खाने का बनाने का तैयारी यही होता है, सुबह उठो काम करो। तो आज तो फिलहाल वैसा कुछ था नहीं, तो मैं थकी नहीं हूँ, और
आज मुझे छोला भटूरा खाने का मन कर रहा था सुबह से ही, मॉर्निंग से। तो मैं छोला सुबह ही भिगो दी थी उसको सोक होने के लिए, तो वो हो गया। अभी मैं कुकर में चढ़ा दी हूँ और यहाँ आप लोग से बात करते करते मैं लहसुन और प्याज छील ले रही हूँ। फिर फटाफट से बनाएंगे छोला। और भटूरा तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैदा उतना नहीं खा रही हूँ, लेकिन हाँ पूरी बनाऊँगी मैं, उसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स करके। या मैं चढ़ा दी हूँ छोला, यहाँ पे कटिंग भी कर ली हूँ, सब्जी दाल बच गया था, वहाँ चल रहा है मेरा वीडियो देखते हुए मैं करूँगी बर्तन की सफाई। तो ये काम मेरा वीडियो देखते देखते ही होता है। सो गाइस मेरा छोला बनना स्टार्ट हो गया है। मेरे घर आए हैं गेस्ट, उनके लिए बन रहा है चाय। यहाँ मैं गूंथ रही हूँ आटा। और गेस्ट कौन आया है दिखाते हैं। ये मेरा पुराना गेस्ट, ये न्यू गेस्ट, और ये लगाया है क्रिकेट देखने। भाई इंडिया लवर, क्रिकेट लवर। गाइस मेरे लिए पूड़ी नहीं बन रहा है, इन लोग दोनों लोग के लिए पूड़ी बन रहा है। गाइस तो मेरा खाना बन गया। यहाँ मेरा खाना निकल गया है, छोला पूड़ी इधर है, ये खा चुका, वो खा रहा है। ये अचार नहीं खाता है। हमको छोला पूड़ी अचार से ही अच्छा लगता है मुझे। बाकी आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है बताइएगा। उसको देखिए अचार चाट रहा। कैसा लगा? पूड़ी अच्छा लगता है, छोला पूड़ी अच्छा लगता है, टेस्टी। और मुझे आज मॉर्निंग से ही खाने मन कर रहा था, इसलिए मैं आज सुबह सुबह भिंगाई कि आज तो बना के मैं खाऊंगी ही। सो गाइस मेरा खाना पीना हो गया, मैच अटक गया तो रोहित और विवेक चले गए घर। वैसे खाना पीना हो गया था, वो लोग आया था ऐसे ही शाम में, तो मैं बोली कि छोला बना रही हूँ, छोला पूड़ी तो खा के ही जाओ, तो गर्मा गर्म उन लोगों को देती गई। तो वो लोग चले गए। अब मुझे मेरा काम करना है, बर्तन धोना। ऐसे ही करते दिन बीत जाता है। लेकिन पता है जब शूट नहीं करना रहता, कुछ नहीं करना रहता है, तो इतना लंबा दिन लगता है, इतना लंबा दिन। कैसे मतलब मुझे लगता है 10 बार मैं अपने रूम को झाड़ू पोछा मार लूँ, क्या क्या कर लूँ। अगर जैसे बीच में तो हम लोग चले गए थे वहाँ, इन लोग के यहाँ एक आ गया था रील शूट का, तो चले गए थे बनाने के लिए। अगर नहीं जाते तो मुझे तो अकेले क्या करती है, फ़ोन भी चलाएंगे तो कितना ही फ़ोन चलाएंगे, क्या ही देखेंगे, वैसा फील होता है। तो आज का दिन जैसा था मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो मैं सिम वाला बात बताइए ना, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। बाय बाय।